अगर आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अप्लाई किया है और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है, या फिर आपको ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर आपको अप्रूवल ही नहीं मिल पा रहा है और आप एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं और काफी वक्त हो चुका है आपको वेट करते करते, बट कोई भी आपके स्टेटस में चेंजेस नहीं हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। चाहे आपका रिजेक्ट हो गया हो, या फिर आपको आपके ब्लॉक लेवल पर अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपको आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, या फिर स्टेट लेवल पर जाकर रुक चुका है, वहां पे आपको अप्रूवल आपका क्रॉस नहीं हो पा रहा है, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अप्रूवल मिल चुका है बट आगे प्रोसीड नहीं हो पा रहा है, तो इस सारी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूं कि कम से कम समय में आपका कैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अप्रूवल हो जाए। और जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 1 साल के अंदर 6,000 रुपए का जो अमाउंट मिलता है किसानों को, वो आपको भी मिलने लगे। तो इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए इसके लिए मैं आपको कंप्यूटर सिस्टम पर लेकर चलता हूं, जहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे कैसे आपको क्या करना पड़ेगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर हम पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहां पर आप देख लीजिएगा, यहां पे सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा कि मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल 6,000, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 5 साल बेमिसाल। तो अभी हम आपको एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज यहां पर हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों को इस बार बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार है अपनी 16वीं किस्त का, जो कि सरकार ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया है ऑफिशियली। वेबसाइट पर आप देख लीजिएगा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द 16th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम ऑन 28 फरवरी। तो यहां पर गवर्नमेंट ने यह अनाउंसमेंट कर दिया है कि भाई अब आपको और ज्यादा परेशान नहीं होना है, इंतजार की घड़ियां आपकी खत्म हो चुकी हैं। 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी अपना रिमोट का बटन दबाकर आप सभी लोगों को 2,000 रुपए की जो पेमेंट है, जो किस्त है आपकी, वो 16वीं किस्त आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। तो अभी हम यहां पर बात करने वाले थे कि अगर आपने एक नया आवेदन किया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए और वो आपका रिजेक्ट हो गया है या फिर आपको अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, तो मैं यहां पर आपको देखिए बताने वाला हूं। हम यहां पे आ चुके हैं, हमने यहां पर एक नए आवेदन का स्टेटस यहां पर हमने निकाल रखा है, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं कि डेट है 21 फरवरी 2024 और यहां पे आप स्टेटस में आप देख लीजिएगा, पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल। तो ऐसा काफी लोगों के साथ होता है कि भाई अप्लाई करने के बाद ना तो उनका स्टेटस में कोई चेंजेस हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अप्लाई करने के बाद अगर आपका एप्लीकेशन यहां पर रिजेक्ट हो जाता है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, रीजन फॉर रिजेक्शन में यहां पर आगे लिखा हुआ होता है, जो भी तहसील से या ब्लॉक लेवल से या स्टेट लेवल से रिजेक्शन होता है तो यहां पर लिखा हुआ आता है। तो यहां पर अगर कुछ भी लिखा हुआ तो उसको आप देख लीजिए, मैक्सिमम टाइम पर देखिए जो रिजेक्शन होता है वो सबसे निचले स्तर पर ही हो जाता है रिजेक्शन। जैसे आपका ब्लॉक लेवल पर या आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही रिजेक्शन होता है। ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो अब आपका एप्लीकेशन किसी भी लेवल पर आगे रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रिजेक्शन की जितने भी कारण होते हैं वो निम्न स्तर पर ही होते हैं। तो यहां पर मैं देख रहा हूं, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर आपका तहसील लेवल पर अगर आपका ये रिजेक्शन हो जाता है तो वहां पे मैक्सिमम टाइम जो रिजेक्शन होता है वो आप जो आपकी जो फर्द होती है, आपकी जो खतौनी जो अपलोड करते हैं ऑनलाइन करते टाइम, वो अगर आपका बहुत ही डाउन क्वालिटी में अगर आप अपलोड कर देते हैं कि आपका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनको क्या चाहिए होता है, 200 KB में चाहिए होता है फाइल को, पीडीएफ फाइल 200 KB में चाहिए और 200 KB में बनाते हैं तो क्या होता है कि उसका जो फाइल का जो साइज को रिड्यूस करने के चक्कर में उसकी जो क्वालिटी होती है, जो लिखा हुआ होता है फर्द पर, वो सब ब्लर हो जाता है, वो क्लियर विजिबल नहीं हो पाता है। तो इस वजह से भी कई बार तहसील लेवल पर रिजेक्शन कर दिया जाता है। तो मैं आपको हमेशा ये बताऊंगा कि देखिए, जब भी आप नए आवेदन को कर रहे हैं या आपका रिजेक्शन हो चुका है और यही कारण है रिजेक्शन होने का, तो क्या करना होगा, आपको आपकी तहसील पर आपको जाना होगा। आपके वहां पे फर्द तहसील के सिस्टम से, यानी कि अंदर से आपको निकलवानी होगी, तहसील से आपको निकलवानी होगी, जहां पे उनकी तहसील की मोहर भी लगी हुई होती है, जो बुक जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की स्कीम को अप्लाई करने के लिए उसी फर्द को लगाना चाहिए, अदरवाइज अगर आप अपने सिस्टम से या मोबाइल से डाउनलोड करके लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका वो रिजेक्शन में चला जाएगा। तो जैसे ही आप तहसील से निकाली हुई फर्द को लगाएंगे तो यहाँ पे आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको तहसील लेवल पर अप्रूवल मिल जाता है तो बहुत जल्दी आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अप्रूवल मिल जाएगा। और बाई चांस बिल्कुल इसी तरीके से आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल। यहां पर इनके केस में क्या है कि अप्लाई करने के बाद यहां पे इनका
ब्लॉक लेवल पर और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ पे रुका हुआ है, अगर ऐसी कोई पोजीशन है आपकी, तो यहाँ पर आपको एक काम करना होगा। काम ये करना होगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आपको आपके तहसील में जाके आपको अपनी ओरिजिनल फर्द आपको निकलवानी होगी, जहाँ पे तहसील की मोहर लगी हुई होगी, वो आपको फर्द लेनी है, वो आपकी खतौनी आपको लेनी है, और आपका आधार कार्ड की फोटो कॉपी और ओरिजिनल आधार कार्ड आपको साथ में लेके जाना है। कहाँ जाना होगा? आपके तहसील में जाना होगा। तहसील में जाके जहां पे भी पीएम किसान सम्मान निधि के रिलेटेड काम होता है वो आपको पता करना है, और उस कक्ष में जाके आपको आपका ये सारा मामला बताना है कि भाई आपने अप्लाई कर दिया और अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है। जब आप फिजिकली विजिट करेंगे वहां पे, तो आपकी जो खतौनी है, आपका जो आधार कार्ड है, और आपको खुद वो देख लेंगे, और इस तरीके से आपको वेरीफाई हो जाएगा आपका सारा डॉक्यूमेंट्स, और फिर आपको अप्रूवल मिल जाएगा। एक बार आपको तहसील लेवल पर अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद क्या होगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ऑटोमेटिकली अप्रूवल मिल जाएगा। और बाय चांस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप अटके हुए हैं और वहां पर आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल वैसे ही काम करना है। तहसील पे जाकर आपको अंदर से एक नई खतौनी निकलवानी है, आपकी फर्द निकलवानी है, जहां पे तहसील की मोहर भी लगी हुई होगी, तो वही आपको फर्द के साथ में आपका आधार कार्ड की फोटो को भी लेकर आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना है, वहां पे आपको आपका वेरिफिकेशन कराना है। फिर इस तरीके से वहां पे आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अब उसके बाद बात आती है स्टेट लेवल की, तो यहाँ पे स्क्रीन पर देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर हमने एक ऐसे एप्लीकेशन को निकाल रखा है जिनका स्टेट लेवल पर अप्रूवल मिल चुका है। अब यहां पर आप स्टेटस में देख लीजिएगा, अप्रूव्ड बाय स्टेट एंड टेकन फॉर फर्दर प्रोसेस, कि अब स्टेट लेवल पर भी इनको अप्रूवल मिल चुका है। और यहां पे आप देखेंगे फॉर्मर नेम वेरीफाइड इन अपलोडेड खतौनी, यानी कि जो खतौनी अपलोड की गई थी वहां पे उनको विजिबल डिटेल्स मिली हैं, बहुत ही क्लियर साफ सुथरी, जिससे कि उन्होंने फार्मर नेम को वेरीफाई कर लिया है, और स्टेट लेवल पर भी यहां पे अप्रूवल मिल चुका है। बहुत सारे केसेस में क्या होगा कि आपको स्टेट लेवल पर वेट करना पड़ रहा है, काफी समय हो चुका है, महीना डेढ़ महीना आपका बीत चुका है, और अब तक आपको स्टेट लेवल पर अप्रूवल नहीं मिला है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है। आप यहां कर भी कुछ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप स्टेट पर तो नहीं जा सकते ना, तो इसलिए आपको सिर्फ वेट करना पड़ेगा। कि आपके पिछले जो 2 स्टेप थे, आपका ब्लॉक और आपका डिस्ट्रिक्ट, वहां से आपका अप्रूवल मिला, स्टेट लेवल पर भी अप्रूवल आपको मिल ही जाएगा। तो यहां पर आपको सिर्फ इंतजार करना है, इंतजार कर लीजिएगा। अब यहां पे देखेंगे आप, ये रजिस्ट्रेशन डेट आप देख लीजिएगा 2 फरवरी 2024 की थी, और आज जो डेट है वो 23 फरवरी है। मात्र 21 दिन के अंदर अंदर यहां पर जो स्टेटस इनका पहुंचा है वो स्टेट लेवल पर भी अप्रूवल मिल ही चुका है। अब बस आगे का जो प्रोसेस है गवर्नमेंट का, इस बेनिफिशियरी को अप्रूव करने का, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने का, वो प्रोसेस बाकी है। वो हो सकता है कि कुछ दिनों के अंदर, बहुत ही कम समय के अंदर ये काम भी पूरा कंप्लीट हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। एक बार जब अप्लाई करवा देते हैं, इनिशियली जब आप अप्लाई कराएंगे, उसके 2-3 दिन के बाद आपको आपका स्टेटस को चेक करना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि अप्लाई करने के बाद लोग भूल जाते हैं कि हमने अपनी स्कीम के लिए अप्लाई करा दिया, अब हमारा अप्रूव हो जाएगा, जबकि आपको बीच बीच में आपके मोबाइल फोन सिस्टम या सीएससी के माध्यम से आपको चेक कराते रहना चाहिए कि आपके स्टेटस का प्रोसेस क्या है। बाई चांस अगर आपका स्टेटस वहां पे लिखा हुआ आ जाता है कि आपका ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया, तो आप उसको टाइम से सुधरवा भी सकते हैं। कोई किसी भी चीज की जरूरत होती है, कहीं जाना हो तो आप वो कर भी सकते हैं। मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि एप्लीकेशन को अप्लाई कराने के बाद, योजना को अप्लाई कराने के बाद घर पर बैठ जाते हैं और महीनों महीनों उसकी खबर नहीं लेते हैं, जिससे उनको ये लगता है कि भाई बहुत टाइम हो गया, हमारा ये काम नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर इस एप्लीकेशन के स्टेटस की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे इतनी जल्दी काम आपको होता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हम इसको बीच बीच में ट्रैक करते रहे थे, और अब फाइनली जाके हमें स्टेट लेवल पर भी अप्रूवल मिल चुका है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए, आपको अप्रूवल लेने के लिए सिर्फ 2 जगह जाना पड़ सकता है, आपके तहसील में और आपका डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी को कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको फाइनली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अप्रूवल मिल जाता है, तो स्टेट लेवल पर पहुंचेगा, और स्टेट लेवल पर भी अप्रूवल आपको थोड़ा सा वेट करेंगे, हो जाएगा। स्टेट लेवल पर अप्रूवल लेने के लिए आपको किसी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी आप सिफारिश नहीं कर सकते, ये काम ऑटोमेटिकली होता है, जिस दिन होना होगा हो जाएगा। जैसे ही आपका स्टेट लेवल पर अप्रूवल होगा, फिर आपका आगे की प्रक्रिया करने के लिए भेज दिया जाएगा, और बहुत कम समय में आपका ये भी काम हो जाएगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताई है, बिल्कुल प्रैक्टिकली है, आपको बिल्कुल इसी प्रकार से काम करना होगा अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या आ रही है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।